हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है वो इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो बहुत खास है, बहुत ही जरूरी है और आज का जो टॉपिक है एक डिमांडिंग टॉपिक है। अगर आपका पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, अगर आपका पार्टनर आपको वक्त नहीं दे रहा है, अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करें। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। आपका पार्टनर आपको सच में वक्त नहीं दे रहा है या उसके पास वक्त नहीं, इस बात को भी समझेंगे। आपका पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपका पार्टनर आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहा है या उसके पास में सच में आपको देने के लिए वक्त नहीं है, इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में हम यह बात भी समझने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपको वक्त नहीं दे रहा है, उसके पास वक्त नहीं है इसीलिए, या फिर वो आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहा है या आपको टाइम नहीं दे रहा है। लेकिन एक बात आपको यह भी समझनी पड़ेगी कि इस दुनिया में किसी के पास भी टाइम नहीं होता, लेकिन अपनों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप में 1 साल हुए हैं, देखिए ये सारे के सारे जो ड्रामे होते हैं ना, बेवकूफी भरे, कि फॉर ग्रांटेड लेना, रिस्पेक्ट नहीं करना, वैल्यू नहीं करना, फॉर ग्रांटेड लेना, ये सारा कुछ 1 साल के बाद ही होता है अमूमन देखा जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग डेज से 1 साल के बीच का जो वक्त होता है ना, इस वक्त तो बहुत प्यार आ रहा होता है, अट्रैक्शन हाई होता है, एक दूसरे को लेके इतनी ज्यादा फीलिंग्स होती है कि ये सारी चीजें तो हमें याद ही नहीं रहती। लेकिन जैसे ही 1 साल हो जाता है, उसके बाद इंसान अपनी असली औकात, अपना रियल फेस आपको दिखाता है। अब पार्टनर चूंकि आपको वक्त नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले तो यह बात समझ लीजिए कि वक्त किसी के पास नहीं होता, अपनों के लिए वक्त निकालना पड़ता है। अगर आपने रिश्ता बनाया तो आपको वक्त निकालना पड़ेगा, लेकिन आपका पार्टनर आपको वक्त नहीं दे रहा है। आप उसे कॉल करते हैं, वो आपका कॉल नहीं उठा रहा है, आप उसे मैसेज करते हैं, वो मैसेज या तो देख नहीं रहा है, या देखने के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक होता है कि मैसेज देखने के बाद रिप्लाई नहीं दे रहा। अगर मैसेज देखने के बाद रिप्लाई नहीं दे रहा है, वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है, वो आपको यूज कर रहा है, वो आपको एवं ही मतलब कुछ हो ही नहीं। आप अगर मैसेज सेंड करने के बाद में अगर वो एक मैसेज लिख के आपको सेंड नहीं कर पा रहा है, मतलब वो आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपको यूज कर रहा है, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। नहीं देखा है, समझ आता है, कह सकते हैं बिजी हो। लेकिन कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं होता कि वो आपके मैसेज के रिप्लाई ना दे, या कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं होता कि वो आपको आंसर ही ना करे। ठीक है, तो अगर ये चीज कभी काल ऐसे होती है, कभी कभी क्या आपने कॉल किया, वो कॉल नहीं उठा पाया, हफ्ते में, महीने में 4-5 बार हो गया, तो समझ में आता है, सेंस बनाती है चीज कि हो सकता है इंसान बिजी होगा। लेकिन अगर आप ये चीज डे टू डे देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, महीने में ये चीज 20 से 25 बार होती है, तो ये नॉर्मल नहीं है। सामने वाला इंसान आपको सच में फॉर ग्रांटेड ले रहा है। सामने वाला इंसान, आप उसे कॉल करते हैं, कॉल पे कॉल कर रहे हैं, आप 1 2 3 4 5 कॉल कर रहे हैं, उसके बाद वो आपको रिटर्न कॉल कर रहा है या आपका कॉल उठा रहा है, तो फिर वो आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपको यूज कर रहा है, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, उसकी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर आप उसको मैसेज कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप उसको कॉल कर रहे हो, वो आपको बस यही कर रहा है आपके साथ, तो इस कंडीशन में क्या करें। देखिए ये चीज तो समझ में आ गई कि वो आपको यूज कर रहा है, आपका इस्तेमाल कर रहा है, इस रिलेशनशिप में रह के आपका बेवकूफ होने और आपका बेवकूफ बन रहा है कुल मिला के। तो अब क्या करें। सबसे पहली चीज, ऐसे जो लोग होते हैं इन्हें हम नार्सिसिस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। नार्सिसिस्ट एक पर्सनैलिटी होती है जो बहुत टॉक्सिक पर्सनैलिटी होती है। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं, ये लोगों के साथ आप कभी जिंदगी में रह नहीं सकते, और रहने के पीछे भी साइकोलॉजी लगा के आप इनको बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं या कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं। इसमें मैं कभी डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा कि नार्सिसिस्ट लोगों को कैसे कंट्रोल करें या इनके साथ कैसे रहें, अगर रहने की पॉसिबिलिटी बन भी रही है तो, या मजबूरी है तो बात करते हैं, वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं। अब करना क्या है कि अगर आपका पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, वक्त नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले तो कंप्लेन करना बंद कर दो। मुझे वक्त दो, मुझे वक्त दो। देखो, भीख मत मांगो, किसी भी रिश्ते में भीख मत मांगो। प्लीज मुझसे थोड़ी सी बात कर लो, प्लीज मुझसे थोड़ा सा रहम से बात कर लो, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दो, प्लीज मुझे थोड़ा प्यार दे दो, प्लीज मुझे थोड़ी वैल्यू दे दो, रिस्पेक्ट दे दो, केयर दे दो। भीख मत मांगो, क्योंकि प्यार, मोहब्बत, इश्क, वक्त, टाइम, ये जो चीजें हैं ना, ये मांगी नहीं जाती, ये कमाई जाती है। और ये सामने वाला पर्सन अगर आपसे प्यार करता होगा, सच में प्यार करता होगा, तो आपको खुद देगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। मांगना पड़ रहा है, टाइम पास है, मजाक है, उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाओ।
अब करना क्या है? सामने वाला इंसान अगर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, सामने वाला इंसान आपको वक्त नहीं दे रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आपको साइलेंट हो जाना है। कीप योर शट योर माउथ। आपको साइलेंट हो जाना है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको साइलेंट हो जाना है, आपको कुछ भी नहीं बोलना। ना आपको कॉल करना है, ना आपको मैसेज करना है, ना तो उसको आपको बार बार देखना है कि वो इंस्टाग्राम में है नहीं है, कॉल किसके साथ बिजी है, ट्रू कॉलर में, जो भी एक्स वाई, आपको कहीं ध्यान नहीं देना। मैं जानता हूं तकलीफ होगी, मैं जानता हूं थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अंदर से, लेकिन ये चीज आपको करनी है। जब आप ये चीज करोगे तो इसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। ये डीप साइकोलॉजी। वो सोचेगा अरे यार, ये दिन में 10 कॉल करती थी या करता था, अभी तो एक भी कॉल नहीं किया, कहीं किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो गया। उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगेगी, उसके अंदर चीजें बढ़ने लगेंगी, और उसके बाद जब वो वापस से तुम्हारे पास आए तो एकदम से नॉर्मल मत हो जाना। अगर आप उसके साथ रिलेशन कंटिन्यू करना चाहते हो और आपको लगता है कि वो इंसान सुधर सकता है, तो थोड़ा सबक सिखाना, कम से कम 15 से 20 दिन ये चीज कंटिन्यू कर, फिर आप वही चीज करना जो वो आपके साथ कर रहा था। रिवर्स साइकोलॉजी। उसको उसकी गलती का एहसास हो जाएगा। 15 से 20 दिन बाद जब ये चीज फाइनल, जब वो उस लेवल पे उसको रियलाइज हो जाए, तब उसको बताना है कि तुमने जो किया था वही मैंने किया, लेकिन देखो तुम्हें कितनी तकलीफ हुई, तो फिर उतनी ही तकलीफ मुझे भी हुई थी। तो आइंदा मत करना, और आइंदा अगर किया तो आप चले जाना, मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। राइट? तो इस तरीके से आपको अगर कोई इग्नोर कर रहा है, आपको कोई अगर वक्त नहीं दे रहा, कोई आपको अगर वैल्यू नहीं दे रहा, तो आप ये चीज करके आसानी से उसे रियलाइज करा सकते हैं। लेकिन कुछ बोलना नहीं है। आप किसी को भी अपनी बात मनवाने के दो तरीके होते हैं, वर्ड्स के थ्रू और रिएक्शन के थ्रू। एक्शन भी नहीं, पहले रिएक्शन। साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। कुछ कंडीशन में, कुछ रिलेशनशिप में आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना होता है। तो जब आप ये चीज करते हैं, आपका रिलेशन आप देखेंगे बच जाएगा। और अगर वो इंसान गधा है, नहीं समझ रहा है, तो उसे छोड़ो, लाइफ में आगे बढ़ जाओ। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डेली कनेक्ट रहने के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, और मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।